हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे परीक्षा धाम के एमसीक्यू अर्थव्यवस्था विविध एसडीजी बौद्धिक संपदा अधिकार एक जिला एक उत्पाद आदि के एमसीक्यू। तो पहला क्या आएगा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में दायर किए गए पेटेंट की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है। मतलब कितने 22-23 में जो पेटेंट किए गए हैं ना उनकी मध्य प्रदेश संख्या कितनी है। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, डी, कितनी 646। कितनी है 646 संख्या है। इसका क्या आएगा, तो मध्य प्रदेश में दायर किए गए पेटेंट की संख्या कितनी है। तो ये पूरी 19-20 से लेती है, तो उसका 22-23 में कितने हैं 646, और 21-22 में कितने थे 848 थे। अभी 22-23 में कितने हो गए 648। सेकेंड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 2022-23 में पेटेंट फाइलिंग की वार्षिक प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। तो इसका आंसर आएगा 32.37% की वृद्धि देखी गई। मतलब जो पेटेंट की फाइलिंग होती है ना उसमें वार्षिक प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है, तो 32.37% की वृद्धि हुई है। क्या है इसमें, मध्य प्रदेश में 2022-23 में पेटेंट फाइलों की वार्षिक वृद्धि कितनी 32.37% की वृद्धि की गई है। और जो डिजाइन फाइलिंग है ना उसमें 63.9% की वार्षिक वृद्धि देखी गई। पेटेंट फाइलिंग में देखी गई है 32% की वृद्धि, और जो डिजाइन फाइलिंग है उसमें देखिए 63.69% की वृद्धि। थर्ड क्या आएगा, वित्तीय वर्ष 22-23 में बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मध्य प्रदेश में दायर किए गए डिजाइन की संख्या कितनी है। मतलब क्या आएगा, 2022-23 में जो बौद्धिक संपदा के अंतर्गत जितनी डिजाइन की संख्या की गई है ना वो कितनी है। तो इसका आंसर आएगा 441। मतलब ए ऑप्शन होगा इसका। यही लिखा है कि 22-23 में दायर की गई फाइलों की संख्या कितनी है कि 441 उनकी फाइलों की संख्या है। फोर्थ क्या आएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश को देसावरी पान का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर आ जाएगा महोबा को। मतलब हाल ही में जीआई टैग मिला है कौन से पान को, देसावरी पान। तो मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र से आएगा, तो महोबा के क्षेत्र से आएगा। इसका डिस्क्रिप्शन क्या आएगा, ये मध्य प्रदेश में विगत वर्षों में जीआई टैग प्राप्त हुए जिसमें चिन्नौर चावल कहाँ का है, बालाघाट कहेगा। बारासिवनी साड़ी भी बालाघाट की है। शरावती के यहाँ सीओ और विदिशा को संयुक्त रूप से मिला है। रियावन लहसुन रतलाम। महोबा का देसावरी पान जिसे उत्तर प्रदेश के साथ साझा रूप से मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आएगा, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद कौन सा आएगा। तो छतरपुर का क्या आएगा, लकड़ी के फर्नीचर। एक जिला एक उत्पाद में मध्य प्रदेश में छतरपुर का है लकड़ी का फर्नीचर। और कौन कौन कहाँ का एक जिला एक उत्पाद होगा, तो टमाटर कहाँ के है, सतना का आएगा। लकड़ी के फर्नीचर वही छतरपुर के होगा। सागौन बैतूल हो गया। आंवला पन्ना हो गया। कहाँ कौन सा कहाँ का आएगा, टमाटर सतना हो गया। लकड़ी के फर्नीचर छतरपुर, सागौन बैतूल आंवला पन्ना। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, एक जिला एक उत्पाद के तहत चना को किस जिले में शामिल किया। मतलब वही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चना किस डिस्ट्रिक्ट का आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा दमोह का आएगा। चना किसका आएगा, दमोह का आएगा। तो क्या आएगा, डिंडोरी का क्या आएगा, कोदो कुटकी है। दमोह का चना, दतिया का गुड़ हो गया। हरदा का कौन सा हो गया, बांस प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, डिंडोरी का क्या हो गया, कोदो कुटकी। दमोह का चना, दतिया का गुड़, हरदा का बांस प्रोडक्ट हो गए। 7 नंबर का, एक जिला एक उत्पाद के तहत सीताफल को किस जिले में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा सिवनी। सिवनी का सीताफल एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। और जहाँ पर आएगा श्योपुर का क्या आएगा, अमरूद रहेगा। शहडोल की क्या है, हल्दी फेमस है एक जिला एक उत्पाद में। शाजापुर का प्याज। सिवनी का सीताफल, इसी को क्या बोलते हैं, शरीफा भी बोला जाता है। श्योपुर का क्या हो गया, अमरूद। शहडोल का हो गया हल्दी। शाजापुर की प्याज हो गई। सिवनी हो गया अपना सीताफल। 8वें नंबर का क्या आएगा, एक जिला एक उत्पाद के तहत मध्य प्रदेश से कितने अद्वितीय उत्पाद शामिल किए। मतलब टोटल हो गया वो कितने हो गया। तो इसका आंसर आएगा 38। मतलब एक जिला एक उत्पाद में मध्य प्रदेश से कितनी अद्वितीय उत्पाद शामिल होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 अद्वितीय उत्पाद शामिल है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों के कुल 38 अद्वितीय उत्पाद शामिल किए हैं। भविष्य में ओडीओपी में निर्यात हब के रूप में जिले में पीएमएफएमई जैसी परियोजनाओं के साथ अभिसरण किया जा रहा है। मतलब ये योजना चली जा रही है जिससे एक जिला एक उत्पाद में बढ़ोतरी की जाए। अब क्या आएगा, 9th नंबर का, एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है। तो ये सबको ही पता है कौन करता है, नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है। एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है।
एसडीजी प्रगति का दुनिया का पहला सरकार के नेतृत्व वाला उपराष्ट्रीय मापेगा, मतलब जो गवर्नमेंट तौर पर एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकालता है। 10वें नंबर पर कौन सा? एसडीजी इंडेक्स 2023 के अनुसार एसडीजी 1, एसडीजी 2, एसडीजी 9 में क्रमशः क्या दर्शाता है, मतलब कौन कौन से एसडीजी में कौन क्या दर्शाता है। तो एसडीजी 1 में क्या आएगा, इसका आंसर ए। एसडीजी 1 में क्या है, कोई गरीब नहीं रहेगा। सेकंड में क्या है, कोई भुखमरी नहीं होगी। और 9th में क्या है, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। देखिएगा, सतत विकास लक्ष्य मध्य प्रदेश 23-24 में गरीबी क्या है, गरीबी में कौन से 19वें नंबर पे, मतलब फ्रंट रनर। भुखमरी में 21वें एस्पिरेंट में। उद्योग नवाचार है 25वें नंबर, इसमें भी कौन से आएंगे, एस्पिरेंट में है। अब आएगा एसडीजी सूचकांक का प्रथम संस्करण कौन से वर्ष में जारी किया जाएगा, तो इसका आंसर आएगा डी 2018 में। कौन सा एसडीजी सूचकांक इंडेक्स का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था, 2018 में जारी किया गया था। प्रथम संस्करण 2018-19 में आया था दिसंबर 2018 में इसकी रिपोर्ट आई थी। और अभी कौन सा संस्करण रहेगा, चतुर्थ संस्करण 2023-24 में रिपोर्ट जारी जुलाई 2024 में। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों के राज्यों में प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है, मतलब कौन कौन से बेसिस पर कौन कौन से राज्य को कौन से कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आकांक्षी राज्यों में आता है 0 से 49 तक आता है। प्रदर्शक आते हैं 50 से 64 तक। अग्रणी राज्य आते हैं 65 से 99। अचीवर आते हैं 100 में। जाएगा यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन। एसडीजी इंडेक्स में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला आएगा एस्पिरेंट, तो इसका स्कोर हो जाएगा मतलब 50 से कम होता है, तो यानी 0 से 49। सेकंड आएगा परफॉर्मर या प्रदर्शक, स्कोर क्या होता है 50 या 50 से अधिक लेकिन 65 से कम, तो 50 से 64 तक हो जाएगा, 50 से 64 तक। थर्ड आएगा फ्रंट रनर, तो स्कोर होता है 65 से अधिक लेकिन 100 से कम होना चाहिए, तो 65 से 99 तक होता है। फिर फोर्थ आएगा अचीवर, स्कोर 100 के बराबर होता है। 13 क्या आएगा, 2020 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 मध्य प्रदेश का समग्र एसडीजी सतत विकास लक्ष्य स्कोर कितना रहा था, तो इसका आंसर आएगा डी। कितना रहा था, 62 रहा था मध्य प्रदेश का समग्र एसडीजी इंडेक्स। जाएगा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में मध्य प्रदेश का स्कोर 62 रहा था, परफॉर्मेंस श्रेणी में आता था। और एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 स्कोर कितना रहा था, 37। तो अपन कौन सी श्रेणी में आ गए, फ्रंट रनर में अब आने लगा है मध्य प्रदेश। अब आएगा 14 कौन सा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 के अनुसार एसडीजी 6 जल एवं स्वच्छता मध्य प्रदेश किस श्रेणी में आता है, तो आएगा फ्रंट रनर श्रेणी में आता है। कौन, एसडीजी 6 में, इसमें क्या होता है जल एवं स्वच्छता बताई गई, तो इसमें मध्य प्रदेश कौन सी श्रेणी में आता है, फ्रंट रनर श्रेणी में आता है। यहाँ लिखा है लक्ष्य 6 जल एवं स्वच्छता है, ये मध्य प्रदेश देश में 87 अंकों के साथ 16वें स्थान पर आता है, जो कि फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल है। 15 एसडीजी सूचकांक 2023-24 मध्य प्रदेश राज्यों की कौन सी श्रेणी में शामिल है, तो ये आएगा फ्रंट रनर श्रेणी में मध्य प्रदेश शामिल है। कौन है 2023-24 में, कौन सा फ्रंट रनर में। इसका डिस्क्रिप्शन क्या आएगा, सूचकांक 23-24 में मध्य प्रदेश का स्थान कितना आएगा, 67 अंकों के साथ फ्रंट रनर श्रेणी में आता है। वहीं जो फर्स्ट स्टेट कौन सा 23-24 में, केरल का प्रथम स्थान, इसका स्कोर कितना आएगा 79 के साथ देश में प्रथम स्थान पर आता है।